हेलो एवरीवन, हरियाणा पुलिस कंप्यूटर का जो आज का पेपर था उसके सॉल्यूशंस को लेके आप लोगों के सामने ये वीडियो है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको सोल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि इनियाक को किसने बनाया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनियाक को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके दो नाम है। सबसे पहला जो नाम है जे प्रेस्पर एक्कर्ट, तो जे प्रेस्पर एक्कर्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो है जॉन मैचुली। तो जॉन मैचुली ऑप्शन के अंदर आपका नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा जे प्रेस्पर एक्कर्ट। तो सही आंसर इसका सी रहेगा। तो पहले वाला जो क्वेश्चन इसका सही आंसर रहेगा 11 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो है आपकी, मैंने आपकी मेमोरी की वीडियो बनाई थी उसके अंदर आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया भी था। तो यहाँ पे देखो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी बिट। ठीक है, बिट के बाद क्या होता है आपका निबल होता है, और निबल के बाद होता है आपका बाइट, बाइट के बाद होता है आपका किलोबाइट, और किलोबाइट के बाद होता है आपका मेगाबाइट। ठीक है, और मेगाबाइट के बाद होता है आपका गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद होता है आपका टेराबाइट। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखो जीबी से बड़ा क्या है यहाँ पे टीबी। ठीक है, तो टीबी यहाँ पे सही आंसर रहेगा इसका, यानी कि 12 का रहेगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का जो है, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर से रोम के अंदर संग्रहित होते हैं तो उनको किस रूप में जानते हैं। तो रोम के अंदर जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको हम 3 तरीके से जानते हैं। रोम के अंदर सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो होता है बायस का। ठीक है, बायस का प्रोग्राम होता है इसके अंदर। इसी के अंदर पोस्ट होता है, पोस्ट, और इसके अंदर आपका बूट स्ट्रैप लोडर होता है, बूट स्ट्रैप लोडर, और जो चौथा इसके अंदर है वो है आपका फर्मवेयर। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, इसकी तकनीक है फर्मवेयर। तो रोम जो है फर्मवेयर की तरह काम करता है बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर आपका ये जो कंप्यूटर का 3rd क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा फर्मवेयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका फर्मवेयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया। तो ये आपको बड़े अच्छे से बताया भी था, मैंने क्लास के अंदर भी बहुत बार बताया है आपको कि जो डिस्क होती है, कोई भी आपकी सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क रहेगी, इसके अंदर जो एक राउंड कंप्लीट होता है उसको ट्रैक बोलते हैं, और इस ट्रैक को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो उसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और सेक्टर का जो सबसे छोटा भाग होता है वो क्लस्टर होता है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रैक और सेक्टर को विभाजित करना। तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फॉर्मेटिंग बोला जाएगा। क्लास के अंदर ये भी करवाया था आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के अंदर निर्मित जो स्थायी मेमोरी होती है, तो स्थायी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और रैम जो है आपकी वो क्या है आपकी, वोलेटाइल है, और आपकी ये क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। सीपीयू जो है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये भी हमारा एक प्रोसेसर होता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रोम की। रोम आपकी नॉन वोलेटाइल भी है और परमानेंट भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी। ठीक है, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल है, लेकिन आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क आपकी क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो परमानेंट रूप से। क्लियर है। और फ्लॉपी डिस्क के आपके साइज भी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर कि फ्लॉपी डिस्क का आकार कौन कौन सा होता है। तो फ्लॉपी डिस्क का जो बड़ा आकार होता है वो 8 इंच की होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसका जो मिनी आकार होता है, मिनी साइज जो होता है वो क्या होता है, 5 सही 1/4 यानी कि 5.25 इंच होता है। और जो सबसे छोटा साइज़ होता है वो होता है 3.5 इंच। ठीक है, तो ये 3 साइज़ जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जो छवि बनी होती है वो मैट्रिक्स की बनी होती है। कौन सी मैट्रिक्स की बनी होती है, तो यहाँ पे देखो पिक्सल को मैंने आपको बताया था, जो स्क्रीन होती है आपकी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ये आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज बनती है वो छोटी छोटी बूंदों से जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिक्सल। छोटी छोटी बूंदों से जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी पिक्सल से क्या बनती है, तस्वीर बनती है, और उन पिक्सल की जो मैट्रिक्स, पिक्सल से जो मैट्रिक्स बनती है, मैट्रिक्स बनी होती है, तो उसी से आपकी क्या बनती है, आपकी छवि बनती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे 16 का बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 17 की। 17 क्वेश्चन है, DPI यानी कि डॉट्स पर इंच क्या मापता है। ये मापता क्या है, बिट्स की संख्या को मापता है या कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व मापता है। तो बिट्स की संख्या को डॉट्स पर इंच क्या मापता है यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, देखो DPI डॉट्स पर इंच, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल का घनत्व है। ठीक है, पिक्सल का घनत्व का मतलब क्या है, बिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इमेज है। ठीक है, जैसे ये फ़ोटो है कोई, इस फोटो की जो ये आपकी ब्रेड्थ है और जो हाइट है,
तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसके रेजुलेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके रेजुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, DPI बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व होगा, पिक्सल का घनत्व, पिक्सल छोटी छोटी बूंदों से जो आकृति बनेगी और इनका ये घनत्व जो आप हम निकालेंगे इनका तो इनका घनत्व जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, DPI मापता है ये। क्लियर है। उसके बाद देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सबसे बड़ा रूप या व्यापक रूप जो होता है वो आप लोगों को पता ही है, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, आपने ये देखा होगा DBMS। DBMS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आगे वाले पेपर में, या फिर आगे और भी इसके अंदर रो को क्या कहा जाता है वो भी पूछा जा सकता है। तो R लग गया इसके आगे, R का मतलब क्या है, रिलेशनल। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है, सबसे व्यापक सबसे बड़ा रूप है इसका। और अगर इसके अंदर पूछा जाए आपका रो को क्या कहा जाता है, इसके अंदर रो को टपल कहा जाता है, कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है डेटा फ्लो डायग्राम। जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है उसके अंदर सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर जैसे सर्कल है, कुछ कमांड होती है आपकी, ये सर्कल होता है। ठीक है, जैसे इसके अलावा इनपुट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी शेप होती हैं। तो उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो डेटा फ्लो डायग्राम पर जो सर्कल प्रदर्शित करते हैं वो क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है, सर्कल डेटा फ्लो को ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सर्कल जो बना होता है वो किसको, डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, 10 क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक सर्वर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो कौन सा सर्वर होता है, तो जो हमारा बैक एंड सर्वर है। ठीक है, तो बैक एंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है वो क्लाइंट सर्वर के क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है हमारा उसके सपोर्ट के लिए करता है। देखो आपको अगर नहीं पता है, जैसे आपका एक कंप्यूटर है, एक मुख्य कंप्यूटर है जिसके द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वर। या आपका मेन पीसी जो होता है, इसको मेन पीसी आप मुख्य कंप्यूटर बोल सकते हो, आप इसको सर्वर बोल सकते हो। और इसके साथ जितने भी हमारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, नोड बोल सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन बनते हैं टोटल। तो 10 क्वेश्चन आपके सारे के सारे क्वेश्चन ईजी थे अगर आपने थोड़े बहुत भी पढ़ रखे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अगला पेपर जो होगा उसके अंदर भी आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको 800 क्वेश्चन MCQ पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में कंप्यूटर की जो मैराथन क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बनी मिलेगी, वहाँ पर आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी। और वो क्लास देख के आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।